नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की चुनाव यात्रा आ पहुंची है गरोठा विधानसभा के अमरगढ़ में। कछु लोग ई गांव के नावखों अमरा के नाम से भी जानत हैं। अमरगढ़ कथें के आलाउदल के ज़माने की बसी भई एक नगरी है। अमरा गुरु जो हते उनको गांव है जो, तो इतने हम लोग पहुंच चुके हैं कि अमरा गुरु के गांव में का है सियासी हलचल, का बन रहे सियासी समीकरण, का विकास भाव इतने का रह है विकास, का लोगन की समस्याएं हैं, का लोगन के मुद्दा हैं। इन सब बातन पे चर्चा हुई है इतने के स्थानीय लोगन से। शुरुआत चाचा से कर रहे। बढ़िया झकझकानी बनियान पहन के आए चाचा। चाचा का है माहौल इतने अमरा को? माहौल के बीजेपी के अलावा कोई भी नहीं है। बीजेपी के अलावा कोई नहीं है। बीजेपी इतनी पसंद का आ रही? इसलिए आ रही, उसने काम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं सर? उसने गरीबों को बहुत कुछ दिया है। बहुत कछु दो गरीबन को। गरीब क्या अमीर क्या सबको दिया उसने। सबको दे। हाँ। जा चाचा की राय थी। चाचा अपन को का नाम? अपना दीपक नाम है। दीपक नाम अपना। हाँ। का लग रहा रुझान? चाचा तो भाजपा की कह रहे। रुझान बढ़िया लग रहा है। साइकिल जीत है। साइकिल जीत है। देखो हाथ, देखो हाथन पे नजर डालिए। हाथ जोड़ो बिल्कुल। मैंने भाजपा और सपा हाथ जोड़े एकदम। साइकिल जीत है। हाँ, और दो जने हाथ पकड़े। ऐसा प्रेम होना चाहिए कि एक जने कह रहे सपा, एक जने कह रहे भाजपा, लेकिन दिल से दिल मिले जे हाथ नहीं मिले। ऐसा प्रेम भी होना चाहिए कि पक्ष चाहे जी को रखो, पार्टी जो चाहे अच्छी लगवे, नेता चाहे जो अच्छे लगवे, लेकिन ऐसे दिल मिले होने चाहिए हमारा घाई लोगन के। चाचा सपा का पसंद आ रही? सपा सब पसंद इसलिए आ रही कि किसानों को भी बिलात काम हो जाता। हाँ। और बिलात व्यवस्था हो जाती, रोड है। हाँ। और सब व्यवस्था सारी। ई वजह से दीपक यादव को जिताने का रोटा से। जी। आपको जवाहर राजपूत को जिताने। जी। लेकिन प्रेम आपस में बना रहा है। जब बहुत अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अम्मा अपन को कहना हो? हमारा भगवती ना। अम्मा पेंशन एंशन मिल रही? कछु का है? कछु नहीं मिल रही। कछु नहीं मिल रही। कछु नहीं मिल रही। इधर फिर वोटन की बेरा आ गई, नेता आने लगी हुई है वोट मांगवे। आ गए नेता तो आता ही है। हाँ, क्या कह रहे नेता वोट दियो? आप नहीं कहती कि पेंशन तो हमारी यही नहीं है। यान कतई को सुन रहा। हाँ। वोट ले गए, घर राजा बन गए और फिर गए। हाँ। तो कहीं ऐसी तैसी कराओ, कछु नहीं मिल रहा। जाओ घर है। लड़ाई भी है, कुट भी रहे। हाँ। तो अभी नहीं सुन रहे। इधर को अच्छो लग रहा हो अपन को? हमारा तो जोगी गई है। जोगी सही है। महीना भर में 2 दार बांट रहा हूँ। नॉन खाओ तो बाको तो भजाना तो पर। सही बात है, नॉन को भजाना पर। चाचा अपन को कहना हो? कमलेश। शांत रहो, लेकिन शांत सुनो। सुनो भैया, शांत है। कमलेश। कमलेश साहब, आपको क्या लग रहा हो? का स्थिति है जो है जिनको ये है योगी, यही आपके मन में बसे हैं? हाँ। योगी का है बसे? 2-4 अच्छे काम बताओ। काम बताओ यार, सब सुविधा दे रहा हो, बताओ। का नहीं दे रहा हो? आप बताओ कि का दे रहा हो, का नहीं दे रहा हो? हमका बताओ। महीना में 2 दार बांट रहा हो। महीना में राशन 2 दार मिल रहा हो। और पैसा मिल रहा है, खेती जे काट के खेती के सही मिल रहा है को। जा, बहुत अच्छी बात है। चलो अम्मा अपन को कहना हो? मिथिला। अपन की किताएं राय है? इधर का हवा चल रही किताएं? की हवा चल रही बात सब काम कर रहा हूँ। जवाहर राजपूत जी को जानती? जवाहर राजपूत को आए? राजपूत हाउ का जो जानते हैं। हाँ, विधायक। हाँ, जानती नहीं है, लेकिन अगल बगल के बता दी। चाची तो जानती हूँ। हम नहीं जानते। दीपक यादव को? हाँ। दीपक यादव को जानती है। जवाहर को नहीं जानती। जा स्थिति है तो चाची वोट मांगवे बारे आने लगे हुई अब तो हैं? को आगा अब अपने ते वोट मांगवे? हमें जो पता ही नहीं है। जो नहीं है पता, लेकिन आ रहे हैं। गाड़ी मारे, गाड़ी से मोड़ा मोड़ी है। वोट काकत के वोट दियो। काका अपने ते काका समस्याएं देखने को मिल रही, काका लाभ होगा, का परेशानी है? यही के लाने हम अमरा में आए हैं। आप लोगन से जानबे। हमारी तो जय पेंसिल नहीं बंदा थी तो नहीं बना। हाँ, सबने फिर यार नहीं बना, नहीं बन रही। भाई साहब आएंगे। भाई साहब अपना परिचय दे। राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता साहब, आपको क्या लग रहा है? इधर कितना हवा चल रही? हवा चल रही विधानसभा में। साइकिल भी चल रही और फूल भी चल रहा है। 2 ही चल रही। कांटे की रे का टक्कर? कांटे के वो तो आगे चल गए, चले फूल ही है वैसे तो है। वैसे फूल है। एक दीदी है। दीदी अपन को क्या नाम? पूजा। तो आपको क्या लग रहा हो? कैसे का चुनाव? नरेंद्र मोदी जीतेंगे ऐसे ही लग रहा है। उनकी ज्यादा हवा फैल रही है क्योंकि वो काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, जैसे 2-4 अच्छे काम जाने, जैसे गेहूं भी दे रहे हैं गरीबों को, किसानी की वो भी बहुत राहत मिल रही है। गैस सिलेंडर भी कई लोगों को मिले हुए हैं।
उनकी वो पेंसिल भी सब लोगों की बंदी हुई है। क्यों गाँव में जा रहे सो कह रहे कि सिलेंडर तो मिल गए फ्री में, लेकिन इतना महंगो कर दो क्या भराए में दिक्कत हो रही थोड़ी बहुत। हाँ जो तो है कि इतना महंगा सिलेंडर हो गया है, कोई है जो मतलब नहीं भरवा पाते हैं, किसी के पास पैसे हैं या नहीं है, बस ये तो दिक्कत है। अम्मा परेशानी महंगो होगा सिलेंडर का भाव। महंगो तो होगा, एक 970 को देते उसे 400-500 को आओ तो नहीं और का जैसे है, जैसे मान चलो जैसे काऊ के 1000 नहीं है तो वो कैसे भरा ले। सही बात जो है वहाँ में महंगाई बढ़ गई है। अब महंगाई बढ़ गई और महंगाई तो बेटा बढ़ी है। ई के बाद भी जोगी जी अच्छे लग रहे हैं, महंगाई बढ़ गई बढ़ जाएंगे। हमारा तो जो सामने आ जाए, हम तो जो लाए अपनी साइकिल को जो साइकिल को लाए अम्मा जो लाए, देख लो साइकिल को, देख लो, देखो जो लाए अपनी साइकिल को लाए पर्चा। हाँ। बढ़िया है। जे हैं भैया, भैया अपन को का नाम? अपना नाम रामू चौरसिया है। चौरसिया जी, यदि अमरा की अपन समस्याएं जाने, काका समस्याएं हैं, काका समस्या निपट गई इन 5 साल में? दो समस्या की तो ऐसा है कि अपने का विधायक जो होता है, हाँ, विधायक निधि में जो होता है गांव का प्रधान होता है। ठीक है। विधायक निधि से 1-2 काम आता गांव के अंदर, बकाया प्रधान देकर। तो प्रधान से बढ़िया काम चल रहा हो, बीजेपी बढ़िया काम चल रहा हो हमारा में काम। और काका बदलो नजर आ रहा हो अपन नजर आता तो जो है अपने यहाँ दुकानदार आदमी है, और दूसरों कारण के जो है कि सब लोग शांति रह रही, अपने अच्छे से रह सब लोग का। जे हैं दादा एता है, जाओ दादा जा बताओ। जो गांव है अमरगढ़, माने अमरा गुरु को गढ़ को आज जो शांत हो जाओ, थोड़े शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सार्थक कोनो बात। तो अमरगढ़ है, अमर गुरु को गढ़ है, का है ते पुरानी चीजें और का ना का से जानो जात है। को हते अमर गुरु, बहुत सारे लोग नहीं जानत नए लोग। गुरु हते आला उदल के गुरु आला उदल के गुरु हते। तो कछु उनको पुरानो है ते मंदिर है ना, मंदिर है अमर गुरु को। जाते हैं लोग, हाँ, गुरुवार को जाते हैं लोग, बहुत से मेला लगता है वहाँ। मेला लगता है। हाँ, और का तो अमर गुरु के गांव में का लग रहा हो आपको? इधर चुनाव आ रहे हैं, कितना जे जनता को का लग रहा? अब देखो मतलब जो है जवाहर हैं, कम से कम 1 बार तो आए नहीं है, 2 बार आए, लेकिन जो है योगी को सपोर्ट, मोदी जी को करेंगे सपोर्ट। विधायक को रिपोर्ट कार्ड खराब है, लेकिन ऊपर से काम अच्छे है। हाँ, ऊपर से काम अच्छे हैं। चाचा आपकी क्या राय है? यही है जी। चाचा है, चाचा अपन को का नाम? मोहन साहब, आपको कैसा लग रहा हो? का हवा चल रही, कितना की हवा चल रही है हमरा से? हमारी तो हवा साहब साइकिल की है। साइकिल? साइकिल का अच्छी लग रही है आपको अगर पूछना? साइकिल ने भी अच्छे काम कराए ना, अच्छे काम कराए हैं, ई वजह से। एक और चीज है, लेकिन साइकिल पे एक आरोप लगा कि मैं गुंडागिर्दी ज्यादा होत, कई लोग के एक ही जाति के बल याद तो कि आदमी बहका दे। हाँ, काम दीप नारायण नहीं करते हैं ऐसा काम। हाँ, नहीं करते हैं, वो नहीं करते। राम राम। राम राम चाचा। हमारा नाम पुरुषोत्तम। चाचा आपस की पंचायत थोड़ी बंद कर दो। हमारा नाम पुरुषोत्तम दास है। हाँ, हल्की बड़ी के नाम से गांव में सभी लोग जानते हैं। हाँ, और इस समय जो भी हुआ है 5 साल में, लेकिन भाजपा सरकार ने गरीबों के साथ अच्छा नहीं किया है। हाँ, और कहीं पे भी जाओ हाँ, गरीबों की सुनाई नहीं होती है। हाँ, इसके मैं भुक्तभोगी हूँ। हाँ, 2020 में हाँ, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थाने में। हाँ, सुबह 7 बजे के बैठे 11 बजे रात में लिखी गई। हाँ, जब मैं अड़ा रहा, कहीं किसी से फोन किया, कहीं किसी को किया, सिफारिश लगवाना पड़ी। जब रिपोर्ट लिखी, फिर भी रिपोर्ट लिखने के उपरांत विपक्षी पार्टी को पहले बुलाया गया, हमको बाद में, हमारी रिपोर्ट बाद में लिखी गई, 11:30 बजे रात में लिखी गई। तो आज भी भाजपा के राज में भी थाने की में दलाली हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जब मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, मैं इससे कह सकता हूँ मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, देर में लिखी गई, उस पार्टी को पहले बुलाया गया, जबकि मैं अड़ा बैठा रहा। इस पार्टी में ये हो रहा है, और जवाहरलाल राजपूत की विधायकी में ये हो रहा है, जबकि ये दीप नारायण की में ये समस्या अभी तक नहीं हुई है। जो भी समस्या हुई है तो वहाँ पर पहुँचो तो वहाँ पर न्याय मिलता था, कोई अन्याय नहीं हुआ है। और दीप नारायण ने 1000 लड़कियों की शादी की है, जो गरीबों की उत्थान हुआ है। नहीं, लड़कियां फांसी लगा रही हैं, कोई लड़की लगा रही हैं, कोई बाप मताई लगा रहे हैं, कोई भाई लगा रहे हैं बहन के लिए, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है। दीप नारायण ने अच्छा काम किया, इसलिए सापा की साइकिल पे मोहर लगाना है। सापा की साइकिल पे? हाँ। भैया है, भैया आपको क्या लग रहा है? अमरा में का माहौल रही? अमरा में तो थोड़े पीछे हो जाओ। सपा का माहौल है। हाँ,
सपा साइकिल निकलेगी। अमरा में कितने की का वोटिंग है? कुछ अमरा में जानकारी? 5000 की वोटिंग है लगभग। 5000 में कितने वोट मिल जाए? साइकिल 5000 में कम से कम 3500 की लगभग साइकिल को मिलेगी। और भाजपा को? भाजपा तो खत्म है, कहता नहीं है। भाजपा खत्म है तो महंगाई इतनी कर दी कि समझी में नहीं आ रही। गरीब आदमी बेचारो खा नहीं पा रहा, रोटी नहीं खा पा रहा। सिलेंडर दे दो सुबह घर रखो, वो आदमी लगन से काम चला रहा हो, भरा ही नहीं पा रहा। महंगाई इतनी है। जी भैया, भैया अपन को क्या नाम? अंकित। अंकित साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति है चुनाव की? चुनावी टक्कर है वो तो सपा और भाजपा में, कांटे की रन है एकदम। कितने अंतर देख रहे, कितने वोटर को अंतर रही इधर जो तो जब वोटिंग हुई है वोट करे जब भाई एक अनुमान लग रहा हो कछु कि कर रही यही रहे कांटे की टक्कर 2-5 वोट की कांटे की टक्कर कांटे की रहे। चाचा अपन को क्या नाम? आप सुधीर कुमार जैन। जैन साहब, बुद्धिजीवी वर्ग कुआत जैन समाज के लोग, तो आपको बुद्धि विवेक का काम कर रहा हो, कितना जाने कितना की हवा देख रहे? हवा तो दीपक यादव की है। जैन समाज में भी दीपक यादव की हवा है। भुक्तभोगी हैं काहे के? 25 साल रहे बीजेपी में। हाँ। आज तक 1 रुपया नहीं लगा। जोन रोड पे आप ठाणे हो, वो भी विधायक को जो डर चुके, वे भी विधायक के। हाँ, कौन विधायक के? दीपक यादव के। हाँ। हम खुद लेके आए थे 2 रोड और दए हैं उनने। हाँ। तो आज तक इतने काऊ को पैसा नहीं लगा कौन विधायक को, केवल दीपक के अलावा और प्रधानमंत्री के अलावा। वे तो कत के केवल याद बने को काम नहीं। जैन साहब को कैसे काम मिला? अरे कैसे नहीं मिला? जो जात होता है भाई को सुनवाई होते थे, तो जो जात की बात बाकी सुनवाई हो और काम भी मिला। गाँव के काम करा जो नंजा के दूसरे को ठेका देते हैं। गाँव के लोगों को विकास हो रहा बात है और गाँव के ठेका ले लेते। तो अमरा में सही स्थिति में रहे दीप? हाँ, भाजपा कौन स्थिति में रहे? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे रहे थे। बड़ा साहब है भाजपा। हैं क्या कह रहे भैया? साइकिल ही है अपनी। साइकिल साइकिल ही है अपनी भी। साइकिल का इतनी साइकिल जहाँ से पसंद है कि अच्छे काम करे, हर चीज अच्छो करो। मतलब यहाँ सब लोग बोलते हैं कि जवाहर राजपूत का करे, जवाहर राजपूत कछु नहीं करो। मतलब जो लोग जवाहर के पास जो होते हैं भाजपा के हैं, तो वे जाते हैं विधायक जी के पास, यानी माननीय दीप नारायण सिंह के पास मदद खिलाने जाए, वोट भाजपा को दे हैं। हाँ, ऐसी दीदी खड़ी, इनसे पूछो, इनके चाचा जी हैं समाजवादी से जुड़े हुए हैं, पूछो जो बोल रहे गैस सिलेंडर वो फलाना ढकाना, तो चाचा जी इनके साथ जुड़े हुए तो करेंगे। महंगाई हो गई, महंगाई हो गई तो भी अच्छी भी नहीं लग रही। मतलब यहाँ हम इनके यहाँ 200 रुपये तो समाजवादी के तो दीपू हैं, समाजवादी से ही तो दीपू हैं। दीपू कहाँ से हैं? चलो भैया हैं, भैया क्या में पढ़ा? मोहित यादव 10 है इस बार। इस बार 10 है। 10th में है। यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE? यूपी बोर्ड, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज मोट। मोहित यादव नाम है हमारा। पढ़ाई अड़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई अड़ाई तो बढ़िया चल रही है। बस यही है कि ये भाजपा सरकार जो भी है खराब है। सपोर्टर हो? वोटर तो यो नहीं है। वोटर नहीं है लेकिन सपोर्टर बहुत हो जाए, समझ रहे? सपोर्टर हो? हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी के सपोर्टर है कि इसमें हमेशा यही होता है पूजा पाठ ये वो। अगर हम नहीं पढ़े, हम पढ़ाई नहीं करे, क्या ये लोग पूजा पाठ, हम 1 साल अगरबत्ती लगा रहा है, पास हो जाए हम? आप बताओ जा तो हो जाए। वही तो आप बताओ, नहीं हो सकता ना। तो ऐसी मेहनत ही से हो जो अरे कहा है पूजा पाठ जो माला पहरावा जो मंदिर बस खत्म। और कहा है मंदिर से कौन लाभ नहीं दिखा रहा? मंदिर से कहा लाभ? अगर जनता आप अबे जिनने अबे जी रैली के लाने जी रथ निकाल रहे, अगर जी पहले निकाल दी थी तो जनता आराम से खड़े नहीं हो जाती। जो अपना बड़ा वजह है मनीष वर्मा, ये पैदल आए जी। अब सोचो कहाँ से? बांदा से कितने से आए पैदल? भैया कहाँ काम करते? हैदराबाद। हैदराबाद से का लॉकडाउन लगो सुखा भाव, फिर का स्थिति रही? कुछ नहीं, लॉकडाउन था, कोई वाहन नहीं था, ना कुछ मिल रहा था खाने पीने के लिए, तो हम लोग पैदल निकले। हैदराबाद से पैदल? हाँ। कितने किलोमीटर है हैदराबाद से हमारा? हैदराबाद तो बहुत है, 1400-1500। 1415 किलोमीटर पैदल चल के आए? नहीं, पूरा चल के नहीं आए, कहीं वाहन भी मिले बीच रास्ते में, वाहन भी मिले लेकिन पैदल भी चल के आए। तो का लगो उस समय जब पैदल चलता रहे थे, थक गए थे? भैया को बोलन दो वो पैदल चल के आओ। हाँ, भाजपा हटाओ सपा। ये एक और भैया हैं। भैया अपन को क्या नाम? एडवोकेट लोकेंद्र सिंह। लोकेंद्र सिंह साहब, आपको क्या लग रहा है इधर कार है अमरा की हवा? अमरा में कार है स्थिति? दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह ऐसा का है? अमरा में जात बरादरी कौन कौन है? अमरा में सर्व समाज है, अमरा में सभी जातियां हैं, सब समाज की जाति। ई के बाद भी दीप नारायण? हाँ, दीप नारायण इसलिए है कि हमेशा काम आते हैं, वही सभी वर्ग के, सभी समाज के, सभी जातियों के लोगों की हमेशा मदद करते हैं। कोई पहुंच जाए, आज भाजपा वाले ये नहीं कह सकते कि हम हमारी मदद नहीं की है। अभी भागवत हुई थी गर्मियों में, तो भाजपा वाले चंदा मांगने गए थे, तो विधायक जी ने निराश नहीं किया था उन्हें, जबकि उन्हीं पार्टी के विधायक ने मना कर दिया था, भगा दिया था उन्हें। ये कह दिया, हाँ क्यों करवा रहे चंदा से, भागवत क्यों करवाते हो? जब पैसा नहीं है तो मत करवाओ, ये कहा था उन्होंने। कोई जवाब दे दिया मैं भाजपा वाला कोई, लेकिन दीप नारायण सिंह ने इतना स्वागत किया, इतना सहयोग किया, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई पार्टी का नेता नहीं कर सकता दीप नारायण सिंह जैसा।
ठीक है, थोड़ो भैया आगे आ जाओ, थोड़े से आगे आ जाओ भैया। अपन को क्या नाम? अनुराग। अनुराग जी, आपको क्या लग रहा हो, कैसी हवा है? आ रहा भैया, थोड़े पीछे हो जाओ। हाँ, हवा की तो जो है सर जी कि जो काम अच्छा करेगा उसी को वोट देंगे। सही बात है। जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं देंगे। काम दिखना चाहिए, विकास दिखना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी से लेना देना नहीं है। बस काम जो भी पार्टी करेगा उसी को वोट देंगे। अबे कुछ काम दिखा रहा हो? अबे तो समझ लो काम दिख भी रहा हो और नहीं भी दिख रहा हो, दो ही बातें हैं। हाँ, जितना कंफ्यूजन की बातें हैं, समझ में नहीं आ रही हमें। जो लोग देखें उन्हें भी समझ में नहीं आया शायद। तो एक क्लियर करो कि अमरा में विकास की न करो, की न कर पाओ, कौन सरकार में हो पाओ। जानी कह रहे एक तरफ कहू की बोलो, आप तो सही बताओ जो वास्तव में स्थिति हुए। या गुंडागर्दी हट गई जा सरकार से, गुंडागर्दी हट गई जा फायदा है। अब खराबी का है, खराबी भी नहीं है कछु आपके दिमाग? खराबी कुछ नहीं है, गुंडागर्दी हट गई जो बहुत स्वतंत्र है बस। भैया ने अपनी बात रखी, बढ़िया रखी। अपन को क्या नाम? अंकित राय। अंकित राय साहब, आपको लग रहा हो? साइकिल लग रही? साइकिल निकल रही पूरी विधानसभा से? पूरी विधानसभा से माननीय दीप नारायण सिंह यादव जी निकल रहे हैं। 1 लाख वोटों से, 1 लाख 1 लाख वोटों से विजयी होंगे। राहुल पंडित है मेरा नाम। राहुल पंडित है मेरा नाम। राहुल पंडित साहब, मैं दीप नारायण सिंह का सपोर्टर हूँ और मैं समाजवादी का प्रचार करता हूँ। दीपक यादव क्या पसंद आ रहा है इतने? मैं उनका सपोर्टर हूँ। मैं उनने काम किए हमारे गांव में बहुत। यादव की किट बूढ़ी माँ को जो 500 रुपए पेंशन मिलती थी, अब तो वो 1500 रुपए मिलनी है। को कन्या विद्याधन क्या लोग हते कि युवा जो हैं, अधिकतर युवा हैं, राय साहब भी हते, पंडित जी भी हते, अलग अलग जात बिरादरी के लोग हैं, अलग अलग लोग भी। कछु लोग दीप नारायण सिंह की कह रहे हैं, एक भैया हैं। पहले तो भाई साहब मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, बिल्कुल, जो आपने इस न्यूज़ के माध्यम से हमारे बुंदेलखंड को कहीं ना कहीं स्थापित किया। जी सर। इससे एक हमारे मतलब भारत का एक ऐसा अंग है बुंदेलखंड जिसमें कई वीरों को सामने आए। तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले इस माध्यम से हमारे लोकप्रियता को आगे दर्शाया है। अब रही बात तो भाजपा और सपा की, क्योंकि ये पार्टियां हैं, ये तो आती जाती रहती हैं, मगर हम कभी ये नहीं चाहते कि भाईचारा कभी भी खत्म हो इसमें। बिल्कुल। क्योंकि तो हर वर्ग का आदमी होता है, चाहे वो किसी भी राजपूत हो, मुस्लिम हो, क्योंकि हम बीच में अगर कोई कटाक्ष करते हैं तो किसी को ये लगता है कि भैया ऐसा है कि जो जैसा करेगा वो सामने आएगा। सही बात। अब रही बात इसकी कि बुंदेलखंड में सबसे बड़े यहाँ पे गरौठा विधानसभा की कहूँ तो मैं ये कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी नाम की चीज थी वो पूरी खत्म हो चुकी है। क्योंकि इसमें ये नहीं है कि मेरे भी आगे कई ऐसे घर हैं, समाज के लोग हैं जिनके प्लॉट भी जब्त हुए हैं, और ऐसा है कि हर कोई अपनी बात को रख नहीं पाता। समयानुसार जो जिसने जो झेला है वो कह सकता है। क्योंकि ऐसा है कि राजनीति के चक्कर में कोई अपना भविष्य चौपट नहीं करेगा, क्योंकि कोई चीज़ तो राजनीति में सक्रिय होता है। अब रहो कहो कि तुम इसमें गरौठा विधानसभा में क्या हुआ, तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं। पहले मोदी जी ने इस अपने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 2000 रुपये किसान के उसमें डलवाए, सम्मान निधि में, श्रम कार्ड में भी बराबर पैसे आ रहे हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि नहीं सरकार गलत है, क्योंकि उसकी नीतियाँ कुछ गलत हो जाती हैं, कभी कभार ऐसा कटाक्ष हो जाता है। अब विधायक जी की बात करूँ, यहाँ पे नाला भी बना है, क्योंकि तो समय ऐसा था। और फिर इसके बाद जैसे कि अपना आपको खुद पता है कोरोना टाइम चल रहा था, 2 वर्ष से बराबर इसी में बीत गया। तो हम ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि तो अगर पढ़ने की बात करो तो अमरा से अभी तक माननीय जवाहर राजपूत जी जीतते आए हैं। अगर हम ऐसे हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उस पर कटाक्ष वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात रखी आपने कि वोट चाहे देते, दो मत चाहे जो हो, चाहे जो सरकारें अच्छी लग रही हैं, चाहे जो नेता अच्छे लग रहे हैं, मिलजुल के रहो। लेकिन मिलजुल के रहो, बहुत बढ़िया बात कही। और हमरा में देखो भी है शुरुआती तस्वीर जो अपन ने देखी थी, एक भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से प्रभावित थे, एक जने समाजवादी पार्टी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन 2 ही जने बगल में खड़े अपने हाथ जोड़े थे कि भैया कहता हूँ ना कहता हूँ, हम आपस में एक हैं, विचारधारा अलग अलग हो सकता हमारी। तो हमरा में जो चीज़ बहुत अच्छी लगी, मत अलग अलग हो सकत लोगन के, लेकिन कहूँ ना कहूँ अंदर से दिल एक है, जब बहुत अच्छी चीज़ है हमरा की। हम बोल चुके वैसे पहले, आप बोल चुके भैया, दादी बोल चुकी। हमें नाली साफ हो जाए चाहिए। नाली में देखो हमारे प्रधान बिल्कुल नहीं सुन रहा है। हम कम से कम
साल भर भाई जाते न जीते। हमारे देखो जो को नाली साफ नहीं है, कीड़ा बिल आ रहा है। प्रधान जी नाली साफ नहीं करा रहा है? नहीं करा रहा है। चलो कहते पर बड़ो है उन्हीं को तो भरे जब नाली साफ। प्रधान को पेट बड़ो है। हाँ, जब उनको भरे जा सरकार के बाद खिलाने बड़ो है कि जा सरकार के बाद कोनो भी आए भ्रष्टाचार जैसे दूनो हो जाए, मार कटाई हो जाए, इंसाफ तो मिले ही नहीं काऊ को। अबे सुकून की सांस ले रहा हो आदमी, बस इतने है। बहुत बढ़िया, सबके अपने विचार हैं भैया। हाँ, सभी बुंदेलखंड परिवार को हम हार्दिक शुभकामना देते हैं कि हमारे गांव में कोई न्यूज अभी तक आया है, क्योंकि इसके पहले कोई न्यूज वाले नहीं आते थे, क्योंकि हम अपनी बात नहीं रख पाते थे मंच पे। कोई हम इतना कहते थे कि सपा हो या बीजेपी हो, ठीक, कोई पार्टी हो, सब कहते हैं सपा सरकार ने बहुत काम किया, ठीक है। जो विधायक जी हैं माननीय पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, ठीक है, उन्होंने अपना विकास किया है, ठीक है, उन्होंने कॉलेज बनवाया, ठीक है, चलो आपने कॉलेज बनाया, ठीक है, कॉलेज बनाया है तो कॉलेज में कुछ फीस कम होती तो मानते कि जनता का विकास हुआ है। मैं मानता कि जनता का विकास हुआ है कि आपने थोड़ी फीस कम की है, ठीक है, आपने ठीक है विकास किया, कॉलेज बनाया है, ठीक है, स्कूल बनाया, तो आप फीस पूरी ले रहे हैं ना, तो आपने एक पैसे का जरिया बनाया है अपने लिए, ठीक है। मैं मानता कि हाँ तो आपने कुछ किया है, तब आपकी कुछ फीस कम होती, जैसे गरीब बच्चे हैं पढ़ने जा रहा है, ठीक है, उनकी कुछ फीस कम होती तो लगता कि शायद हाँ चलो हमारे ये विधायक जी हैं जो भी सपा के हैं या बीजेपी के हैं, उनने कुछ समाज के लिए जो सामाजिक है उसके लिए किया है, ठीक है। ये तो और क्या है, समाजवाद पार्टी थी, गुंडागर्दी होती थी। हमारे यहाँ ही देख लो, जो अभी कोई मुसलमान था तो उस यानी सपा में है अभी भी, लेकिन उनका ट्रैक्टर रखा था, धान भरी थी, किसान हैं भाई, तो उनके पीछे से कुछ यादव ने गाड़ी से मार दी टक्कर, ठीक है, उनको बहुत मारा था, मारने के बाद पैसे भी ले गए थे। तो ये एक समाजवादी की ये प्रक्रिया है, और ये जो ठप्पा लगा समाजवादी पार्टी। और एक बीजेपी एक ऐसी पार्टी है भाई, उसमें चाहे बीजेपी कार्यकर्ता हो चाहे सपा कार्यकर्ता हो, भाई न्याय की बात होगी। लेकिन एक चाचा अभी इतनी कह रहे थे हमें एक मुकदमा लिखाना तो हमें समस्या आती है, लेकिन वो मुकदमा ही नहीं लिखो। कहाँ है चाचा? हल्की बड़ी का तो ने गाँव में वे बता रहे थे, बोले फिर हमें सोनेतन से फोन कराने पड़े, के बाद पुलिस ने कहा अपनी शिकायत दर्ज करावे के लाना भी सिफारिश कराने पड़े आम आदमी को। भैया आप भी जानते हम भी जानते हैं सही क्या है गलत क्या है भाई। पुलिस का काम क्या होता है, दो पक्ष चेक करते हैं सही या गलत क्या होता है। सभी लोग जानते हैं अमरा में क्या, सभी लोग जानते हैं अमरा में उनकी कंडीशन क्या थी भाई। उनने जब दूसरे के मकान, एक और भैया आ गए, सो आखिरी बात नहीं से हुई है अमरा की। नायक मरा यार, तुम्हारी जय हो यार, तुमने यार इतनी मेहनत करी यार। मीडिया प्रभारी जो भी इनके अधिकारीगण है, मेरा निवेदन है ये बुंदेलखंड वार्ता वाले जो भी अधिकारी वगैरह हैं इनके, उनसे विशेष कहना है कि ये जो नायक जी हैं हमारे क्षेत्र के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, इनका जो भी रवैया रहा लोगों से, लोगों को प्रेरित करना, लोगों से उनकी जानकारी, उनके विषय में राजनीति क्या राजनीति चल रही है, कहाँ पे क्या चर्चाएं हैं, कैसा क्या है, लोगों को एक तरीके से लोगों की बात सुनना, बाकी पूरे क्षेत्र में अपने बताना लोगों की राय क्या है, क्या किस प्रकार से। हमें बुंदेली वार्ता से हम सहमत हैं। नायक जी के कार्य जो भी इनकी कार्य प्रणाली उससे पूर्ण तरीके से सहमत है, संतुष्ट है, और इनको अनेकों और इनको इनके उज्जवल भविष्य की भगवान से कामना करते हैं। हमारे नायक महाराज बहुत तरक्की करवे और भगवान इनको ढेर सारी सफलताएं प्रदान करें। कछु लोगों के कमेंट आते नेचे देखत, कछु लोग कहते थे सपा के आदमी है, कछु लोग कहते थे बसपा को काम कर रहे, कछु कहते भाजपा के लाने आए। देखो ऐसा है, देखो सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, इस प्रकार से किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप इनके ऊपर नहीं लगाए जाएं, क्योंकि ये व्यक्ति एक अपना जो भी है लोगों तक अपनी जन समस्याओं को लोगों तक बता रहा है। नेताओं को, नेता प्रतिनिधि जो हैं, विधायक, सांसद प्लस सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, या जो भी हमारे आने वाले समय में जो भी मुख्यमंत्री होंगे, उन लोगों को एक तरीके से मैसेंजर का काम कर रहे हैं। ये लोगों को एक अच्छी बता रहे हैं कि इनकी हमारे जो अन्नू भाई हैं, अन्नू झा हैं, इनकी क्या राय है, ये क्या चाहते हैं। अच्छा, लोगों को जब तक किसी विषय की जानकारी नहीं होगी तब तक विकास असंभव है। जब तक हम किसी की टांग नहीं खींचेंगे तब तक भाई जब विकास होने वाला नहीं है। घर में भी हम लोग रहते हैं, घर में 4 भाई होते हैं, अगर बड़ा भाई गलत चल रहा है तो हमारा काम क्या है कि उसको राइट करना, उसको सही सिस्टम में लाना। इसी प्रकार से राजनीति है, ये राजनीति है। राजनीति में क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोगों को बताना जरूरी है। बाकी की हम योगी जी के कार्य प्रणाली से सहमत है, बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया।
प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त रही। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर 112 नंबर पर फ़ोन लगाएंगे, पुलिस उपलब्ध हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी अगर होती है, हॉस्पिटलाइजेशन में भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लोगों को हो रहा है, सारी सुविधाएं हैं। बिजली ये मान के चलिए 24 घंटे में 22 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं योगी जी के माध्यम से। बस विधायक जी जवाहर सिंह राजपूत से थोड़ा सा हमारा विनम्र निवेदन है, कहना ये है कि और सांसद भानु प्रताप वर्मा जी जो रहे हैं यहाँ के पिछली 20 साल से ये जीतते चले आ रहे हैं। जनता ने पूरा भरपूर सहयोग किया, जो समझो कि दिल तोड़कर सहयोग करो, लेकिन उनके चढ़ाव पादुकाएं एक बार नहीं गई हमारे गांव में 5 साल में। एक बार चला नहीं धरती उन्होंने हमारे योगी जी व मोदी जी से विनम्र किया, वो जो है कि भानु प्रताप वर्मा को भी पहुंचाओ, विकलांग वगैरह हमारे गांव में है, उन लोगों को जैसी सुविधाएं मुहैया कराओ कि बेचारे वे भी जागरूक हो सकें, उन लोगों को रोजगार की सुविधा कराओ। और विशेष तौर से हमारे जवाहर सिंह राजपूत जी जो हैं वर्तमान विधायक हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि गांव में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं अच्छी करवाएं, एजुकेशन की व्यवस्थाएं अच्छी करवाएं, यहाँ पे डिग्री कॉलेज की व्यवस्थाएं करवाएं, क्योंकि हमारे गांव की वोटिंग कम से कम 5000 के आसपास तो है ही भाई लोग। 5600 वोटिंग है हमारे गांव की, ठीक है। 5600 वोट अगर लेने हैं और 5600 नियम तो 4000 वोट भी लेने हैं, तो इन्हें व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त करना चाहिए, स्कूल अच्छी होना चाहिए, मेडिकल की सुविधा होना चाहिए, यहाँ पे एक पुलिस चौकी का भी निर्माण करवाना चाहिए। एक मतलब एक पुलिस चौकी का भी जरूरी है, क्योंकि बहु बेटियाँ निकलती हैं, रात बिरात आ रही हैं, बीच में लूट पटाट ना हो, किसी प्रकार की कोई घटना ना घटे, ये सारी चीज़ें दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। प्लस जवाहर सिंह राजपूत जी से विनम्र निवेदन है, या दीप नारायण सिंह यादव हमारे जो भी अध्यक्ष महोदय जी से भी निवेदन है कि आगे भविष्य में अगर उनका कार्यभार मिलता है उनको, तो गाँव की व्यवस्थाएँ अच्छी कराने की कृपा करें, उनकी अच्छी कृपा होगी। बहुत बढ़िया। जहाँ रिपोर्ट थी अमरा की, जैसे कि भैया ने बताई, बुंदेली वार्ता टीम है एक मैसेंजर की तरह काम कर रही, जो जनता की राय है, लोगन की राय है, वह आप लोगन तक दिखावे को प्रयास कर रहे। जो नेताजी के अंदर चल रहा, नेताजी के भी अपन इंटरव्यू करत, उनसे बात करत, तो उतने उनके दिमाग में जो है वो आपको बतावे को प्रयास करत। सो अपन एक जगह खड़े होकर सब जगह उनकी बात पहुँचावे को काम कर रहे। अपन ना पक्ष हैं ना विपक्ष हैं, न्यूट्रल काम करने को प्रयास कर रहे हैं लगातार। आप लोगों को यही वजह से अच्छा प्रेम मिल रहा है। 1.5-2 महीना में 1-1 लाख लोग देख रहे हैं बुंदेली वार्ता को, एक वीडियो 1-1, 2-2 लाख देख रहे हैं। और कहूँ ना कहूँ झांसी जिला में सबसे बड़ो एक माध्यम बन के उभरो है बुंदेली वार्ता। आप सबको प्रेम है ही खिलाने। चाचा आपकी व्यक्तिगत राय क्या है बुंदेली वार्ता? हो गई बात, बहुत बढ़िया। बुंदेली वार्ता कैसा लगा था? बहुत बढ़िया लगो, आप आ गए, आपको धन्यवाद यहाँ तक कि कम से कम जनता की आवाज़ आप तक तो पहुँच रहा। आपको अच्छी लगा बुंदेली वार्ता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कछु कने? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी लगती है, हर आदमी की समस्या का समाधान होता है। चाचा हाँ बताए का है इधर गरोठा में हवा कितना की चल रही का है? वो तो पुनः जहाँ के तहाँ, पुनः जहाँ के तहाँ। भैया कछु क्या वो चाह रहा है? नायक जी से हम बहुत अच्छी तरह से सहमत हैं। इन्होंने जो क्षेत्र में जाके लोगों की जन समस्याओं को सुना और कोशिश भर मीडिया के माध्यम से लोगों को मतलब नेताओं को चेताया है, नेताओं को जागरूक किया है कि आपकी भूमिकाएं क्या रही हैं क्षेत्र में और किस प्रकार से अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए, किस प्रकार से बेरोजगारी दूर करना चाहिए, कैसे रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। जो भी कुटीर उद्योग है, महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग खुलवाना चाहिए। महिलाएं 12 बजे के बाद घर में फ्री हो जाती हैं, शाम को 6 बजे तक, तो उनको भी एक रोजगार की सुविधा मिलना चाहिए। 200-300 रुपये 400 रुपये जो कमा सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, इस प्रकार से सुविधाएं उनको गवर्नमेंट को मुहैया करानी चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी हो, विकास अगर करेगी तो हम विकास को सपोर्ट करेंगे। हमें पार्टी विशेष कोई लेना देना, कोई लेना देना, राजनीति से कोई लेना। रिपोर्ट थी अमरा गांव की। अमरा विधानसभा गरोठा को एक गांव है और बड़ो चर्चित प्राचीन गांव है। कथें के आला उदल के जो गुरु हते अमरा गुरु, उनको जो गढ़ रहा है, यही से ई गांव का नाम अमरगढ़ भी है। अमरगढ़ के नाम से कछु लोग जानत, तीखों कछु लोग अमरा के नाम से जानत। कुल मिला के आला उदल के जो गुरु हते अमरा गुरु को जो गढ़ है, जो गांव है, सो इतने अपन ने सियासी समीकरण समझने की कोशिश करी। लोग का चाह रहे हैं इतने अपन जो कह सकते हैं कि 50-50 है। दीपनारायण सिंह के भी बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं ये गांव में। बहुत सारे लोग जवाहर राजपूत के कार्यशैली को, उनके भाजपा के काम को पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जवाहर राजपूत जो विधायक रहे हैं उनके काम से खुश नहीं हैं, लेकिन जो योगी और मोदी ऊपर बैठे लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उससे खुश हैं। कुछ लोग दीपनारायण सिंह से खुश नहीं है, नैचे के कार्यकर्तन से खुश नहीं है सपा के, लेकिन वे अखिलेश यादव को चेहरा देख रहे हैं, उनसे खुश हैं। सो ऐसी अलग अलग जगह की तस्वीर अपन दिखावे को प्रयास कर रहे हैं। कुछ देर बाद फिर कोनो गांव में हुई है, फिर कोनो गांव की तस्वीर दिखावे को प्रयास कर रहे हैं।
और झांसी की चारू विधानसभा की तत्कालीन तुरंत अपडेट के लाने कितने का चल रहा ई के लाने जुड़े रहे के लाने बुंदेली वार्ता को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पे फॉलो कर लो, पेज को लाइक कर लो। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।